नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता मुखर्जी जयपुर से और आप सुन रहे हैं सदीनामा। आज बुधवार 15 मार्च 2023 है। लीजिए प्रस्तुत है आज का संपादकीय। मित्रों, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, पटुवक्ता एवं हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अत्यंत पक्षधर डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का कल 14 मार्च 2023 को निधन हो गया। हिंदी समाचार एजेंसी भाषा के संस्थापक संपादक डॉक्टर वैदिक हिंदी में बेहतर पत्रकारिता का युग आरंभ करने वालों में अग्रणी थे। सदीनामा के सह संपादक राकेश अचल उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का संपादकीय लिखे हैं। शीर्षक है हिंदू और हिंदुत्व के पुरोधा थे वैदिक जी। वेद प्रताप वैदिक के आकस्मिक निधन से ऐसा लगा जैसे अचानक आसमान से कोई तारा टूटकर अनंत में समा गया। उनके बारे में देश में लिखने वाले असंख्य हैं, लेकिन यदि मैं उनके साथ अपनी स्मृतियों को उजागर न करूं तो मुझे एक अपराध बोध लगातार सताता रहता। मेरे लिए सतत लेखन के प्रेरणा पुंज थे वैदिक जी। वैदिक जी से कोई 4 दशक से संपर्क था। मैं उनका न शिष्य था न भक्त, लेकिन उनके लेखन और दर्प के साथ हिंदी के लिए काम करने के तरीके का मैं प्रशंसक अवश्य था और हमेशा रहूंगा भी। मैं जब भी मिले आत्मीयता और सहजता से मिले, लेकिन उनके साथ एक भी ऐसी मुलाकात नहीं हुई जिसमें हम उनसे जूझे नहीं। उनकी तमाम बातों से मेरी असहमति रही, लेकिन वे कमाल के आदमी थे। अपने तर्कों के साथ अंत तक लड़ते थे। पिछले 24 घंटों में वैदिक जी के जीवन को लेकर असंख्य संस्मरण सामने आ चुके हैं, इसलिए उनके बारे में लिखना एक दुस्साहस है, वो भी तब जबकि वे नहीं हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक समय में मैं बैंगलोर में जिस अखबार का संपादक था, उसके लिए वैदिक जी नियमित लिखते थे और दिल्ली दफ्तर को अपनी सेवाएं देने के लिए लगभग उतावले थे। अखबार का मालिक भी उनकी सेवाएं लेने के लिए उतावला था। दोनों के अपने हित थे। दुर्भाग्य से बात नहीं बनी, लेकिन हमारा वार्तालाप चलता रहा, अंत तक चलता रहा। वैदिक जी हिंदी के अनथक योद्धा तो थे ही, हिंदी के लिए उन्होंने जितनी लड़ाई लड़ी उतनी शायद किसी दूसरे ने नहीं लड़ी। वे जहां भी जाते हिंदी को लेकर अपनी लिखी पुस्तक निःशुल्क बांटते थे। किताब कैसे छपती थी ये सिर्फ उन्हें ही पता था। शायद कोई हिंदी प्रेमी महानुभाव इस किताब का खर्चा उठाते थे। मुझे वैदिक जी की अहमन्यता से हमेशा तकलीफ होती थी। कोई माने या न माने, वे गजब की फेंकते थे और पूरे आत्मविश्वास के साथ फेंकते थे। उसमें कितना सच होता था और कितना कल्पना भगवान ही जाने। अफगान मामलों में के वे विशेषज्ञ थे ही। अनेक राष्ट्राध्यक्षों से उनके दोस्ताना रिश्ते थे और इसे लेकर वे हमेशा गर्वोन्नत होते थे। मुझे हमेशा लगता था कि वे डावाडोल होने वाले पत्रकार हैं, क्योंकि वे आज जिस मुद्दे पर अडिग दिखाई देते थे, कल उसी मुद्दे के खिलाफ भी खड़े होते दिखाई देते। मेरे हिसाब से उन्हें उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से जितना सम्मान मिलना था उतना नहीं मिला। मैं उनके भीतर इस बात को लेकर हमेशा एक अकुलाहट देखा था। राजकीय मान सम्मान हर किसी को अच्छा लगता है। वैदिक जी भी इसके अभिलाषी थे, किंतु उनकी अभिलाषाएं शायद अतृप्त ही रहीं। वैदिक जी के प्रति मेरी आस्था उस समय डामाडोल हुई जब वे एक बाबा के प्रचारक बन गए। उन्होंने हिंदुत्व को लेकर भी अपना ताना बाना बदला। मुझे हमेशा लगता रहा कि वे एक ऐसी अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते रहे होंगे। मुमकिन है मैं 100% गलत हूँ, लेकिन मेरी धारणा नहीं बदलती सो नहीं बदली। वे मुझे सतत लिखने के लिए उकसाते थे और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने बिना नागा लिखना शुरू किया। अनेक अवसर तो ऐसे आए जब उनके और मेरे लेख एक ही अखबार में साथ साथ छपे। नियमित लेखन एक कठिन काम है। खुशवंत सिंह और कुलदीप नैयर हर पत्रकार नहीं हो सकता। वैदिक जी इस मामले में तमाम नियमित लेखन लिखने वालों पर भारी पड़ते थे। अक्सर हाथ से लिखते थे। स्मृतियों का अनंत भंडार था उनके पास। जो लिखते थे उसमें पारदर्शिता होती थी। उनका गुस्सा और प्रेम उनके लेखन में साफ दिखाई देता था। उनकी राजनीतिक विचारधारा जो भी रही हो, लेकिन वे सबके प्रिय रहे। उन्होंने बड़ी सावधानी से अपने आप को सभी राजनीतिक दलों से जोड़ कर रखा था। यदि किसी को से मोह भंग हुआ तो छिपाया नहीं, और यदि किसी से की तरफ झुके तो खुलकर लिखे। एक पत्रकार के नाते उनका सबसे बड़ा गुण था कि वे निर्भीक थे। किसी से डरते हुए मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। दूसरे उन्हें अपने जीवन काल में जो यश कीर्ति कमाई वो उनके लेखन की बदौलत ही उन्हें मिली।
उन्होंने लेखन से इधर कुछ और किया हो ऐसा मुझे नहीं लगता। वे हाफिज सईद से मिले। मैंने इस पर जिज्ञासा प्रकट की तो उन्होंने उत्तर या सफाई देने के बजाय प्रति प्रश्न किया, आप अपने इलाके में डाकू सरगनाओं से क्यों मिलते हैं? किसी ने आपको कहा ऐसा करने के लिए? वे कहते थे कि पत्रकार का धर्म है कि वो अपनी ओर से जज न बने, सबसे मिले, उससे भी जिससे मिलना मुश्किल होता है या अपराध समझा जाता है। मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े प्रदेश से निकले वैदिक जी ने प्रदेश का नाम मान अपने लेखन से बढ़ाया, अपने प्रदेश और अपने शहर की को प्रतिष्ठा दिलाई। उनसे पहले ये काम राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, आलोक मेहता जैसे और पत्रकार भी कर चुके थे। लेकिन जब सब वैदिक जी जैसे लिखाड़ और धाकड़ नहीं थे, सबकी अपनी सीमाएं थी, किंतु वैदिक जी की कोई सीमा न थी। वे हर सीमा पार कर सकते थे और उन्होंने ऐसा लगातार किया भी। आज से उनके लिखे लेख पढ़ने को नहीं मिलेंगे। ये एक तरह से रिक्तता ही है जिसे कोई दूसरा नहीं भर सकता। मैं उनकी तरह ही सतत लिखने रहने के संकल्प के साथ अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सदीनमा परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। राकेश अचल, सह संपादक। तो दोस्तों, यह था आज का संपादकीय। कल हम एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपनी सखी कविता मुखर को इजाजत दें। नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।